पप्पू यादव जी को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, उनके अपने जो शब्द हैं वो किसके लिए हैं, किसके हित में है, वो कभी नहीं समझते। आज जिस बीपीएससी को उनके समय और उनके जो उनके कर्ता धर्ता थे, उस बीपीएससी के क्या हालत करके रखे थे, उस समय उनको चिंता नहीं होती थी। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं किए जाने से नाराज सांसद पप्पू यादव की पार्टी कल बिहार बंद का आह्वान किया है। इस दौरान नगर विकास मंत्री नितिन नवीन आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी के चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सांसद पप्पू यादव पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि पहले पप्पू यादव यह समझ ले कि वह बोल क्या रहे हैं, उन्हें खुद नहीं समझ में आता है। वही उन्होंने आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला है और कहा है कि पप्पू यादव पहले यह समझ ले कि जिस समय राजद की सरकार हुआ करती थी, उस समय जो बीपीएससी की परीक्षा होती थी और अब जो बीपीएससी की परीक्षा होती है, उसमें कितना अंतर है, यह देखने की बात है। और उन्होंने साफ तौर पर उनको चेताया है और कहा है कि बीपीएससी के छात्र छात्राओं को मिसगाइड करने की कोशिश ना करें। कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बीपीएससी के जो छात्र है उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा बयान मुजफ्फरपुर में आके नितिन नवीन के द्वारा दिया गया है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। पप्पू यादव पूरे बिहार में बंद का आह्वान किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिहार बंद करने जा रहा है। पप्पू यादव जी को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, उनके अपने जो शब्द हैं वो किसके लिए हैं, किसके हित में है, वो कभी नहीं समझते। आज जिस बीपीएससी को उनके समय और उनके जो उनके कर्ता धर्ता थे, उस बीपीएससी के क्या हालत करके रखे थे, उस समय उनको चिंता नहीं होती थी जब लालू शासन में वो काम करते थे। आज बीपीएससी एक प्रामाणिकता के साथ काम कर रहा है और बच्चों को विश्वास है, तभी वो कहीं ना कहीं बच्चे आज इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम दे पाए। मेरा ये मानना है कि राजनीति करना अलग विषय है, बच्चों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बीपीएससी में जो भी कमियां कहीं कहीं पर आई हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर सचेत होकर कार्रवाई करती है। लेकिन आज बीपीएससी को जो पहले के समय में जो स्थिति थी, उसको कठपुतली की तरह यूज किया जाता था और कुछ आला कमान के घरों से उसकी कंट्रोल होता था। आज बीपीएससी पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर रही है। जो भी उसमें के बावजूद भी जो कमियां आती हैं, सरकार उसको समय समय पर मजबूत करती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाठी डंडों की सरकार है, लगातार छात्रों पर बर्बरता की जा रही, लाठी मारी जा रही है। लाठी पिलावन और तेल पिलावन किसने किया था? हम तो इस राज्य में लड़कियों को साइकिल देकर, शिक्षा देकर, सम्मान देकर काम करते हैं। हम इस राज्य में माँ बहनें आज सड़क पर निकल पाती हैं, उनके समय बंदूक और लाठी की सरकार चलती थी। हाँ, ये जरूर है जो कानून तोड़ता है उसको सख्ती से लिया जाता है। तो सख्ती तो उन्हीं पर है जो कानून तोड़ता है, बाकी तो आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं। अरविंद केजरीवाल जो है बिहार और यूपी। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर नितिन नवीन क्या कुछ बता रहे थे। वही आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं किए जाने से नाराज सांसद पप्पू यादव की पार्टी कल बिहार बंद का आह्वान किया है। इसी दौरान आज नगर विकास मंत्री नितिन नवीन मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और पप्पू यादव के बिहार बंद पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि बीपीएससी के जो परीक्षार्थी है उनको मिसगाइड किया जा रहा है। लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा जो है उनका जो है मिसयूज किया जा रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले जो बीपीएससी की परीक्षा होती थी और अब जो बीपीएससी की परीक्षा होती है उसमें काफी अंतर है और आगे भी बीपीएससी की जो परीक्षा होगी उसमें ध्यान दिया जाएगा और इस तरह की बातें सामने नहीं आए, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।